गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा पेन किलर्स के बारे में। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, मैं चाहूंगा कि इसे आप ध्यान से देखें। आज मैं बात करूंगा कि ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स मिलते हैं या जो पेन रिलीवर्स मिलते हैं, उन्हें वास्तव में हमें चूज कैसे करना चाहिए और कौन सा पेन किलर आपको लेना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ जो रिस्क है, ये बात तो आप जानते हैं कि जब आप पेन किलर्स यूज करते हैं तो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप जानते हैं कि जो पेन किलर्स हैं वो रिस्की वेंचर है। जो पेन किलर्स हैं वो जहां तक छोटी डोज हैं या स्मॉल डोज हैं, जब आप ओटीसी लेते हैं या किसी भी काउंटर से लेते हैं, दे मे बी सेफ। बट आप अपनी एज देखिए, आप अपनी दूसरी हेल्थ कंडीशंस देखिए, आप ये देखिए कि इस मेडिसिन में क्या इंग्रेडिएंट हैं जो आप ले रहे हैं। इससे ये क्लियर होगा कि ये हालत आपकी जो हेल्थ है उसको साइड इफेक्ट कुछ करेंगी या कुछ नहीं करेंगी। क्योंकि जो ओटीसी पेन किलर्स होते हैं या ओवर द काउंटर पेन किलर्स होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। उनकी जो एफिकेसी है वो अलग अलग होती है, उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको पेन किलर्स थोड़ा सा लंबे समय के लिए लेना है तो शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। कॉमनली जो पेन किलर्स मिलते हैं मार्केट में, जो ओटीसी होते हैं या काउंटर पर मिलते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। नंबर वन आर द कैटेगरी ऑफ द पैरासिटामोल, जो बहुत सारे नामों से मिलते हैं। आप मेटासिन ले लेते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, बहुत सारे नामों से मिलते हैं। दूसरे होते हैं एनएसएआईडीज, जिसे कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आइबुप्रोफेन आती है, इसमें एस्पिरिन आती है, इसमें नेप्रोक्सान आती है, इसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम आती है। दीज आर 4 कैटेगरी ऑफ मेडिसिन जो हम यूजुअली यूटिलाइज करते हैं। ये बहुत सारे फॉर्म्स में मिलती है। ये आपको गोलियों के रूप में मिल सकती है, ये आपको कैप्लेट्स के फॉर्म में मिल सकती है, ये आपको जेल कैप्सूल्स के बारे में मिल सकती है, ये कभी कभी आपको डिस्पर्सिबल टैबलेट के साथ में मिल सकती है। कभी कभार इनके सिरप भी अवेलेबल होते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो डिपेंड करता है कि आपको नीड कैसी है एंड आपको क्या लेने की जरूरत है। नो, जब पेन किलर की जहां तक सेफ्टी का सवाल है, जब आप ओटीसी लेते हैं तो आप देखिए कि ये किस एज के लिए यूज की जा रही है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो एडल्ट्स में सेफ हो सकती हैं, बच्चों में सेफ नहीं हो सकती हैं। से फॉर एग्जांपल एस्पिरिन इज ए वेरी कॉमन ड्रग, इज ए वेरी वाइडली यूज्ड। आप डेस्पिरिन जो है ना, लेफ्ट एंड राइट खाते हैं, लेकिन जो डिस्पिरिन या एस्पिरिन जैसी दवाइयां हैं ये बच्चों के लिए बहुत ट्रबलसम हो सकती हैं। साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से छोटे बच्चों को अगर एस्पिरिन दी जाती है, उनमें कभी कभी लिवर और किडनी का सडन डैमेज हो जाता है, जिसे कहते हैं रेज सिंड्रोम, REYES। रीच सिंड्रोम डेवलप होने का डर रहता है, जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है एंड ब्रेन डैमेज हो जाता है। इन वास्तव में ये जो प्रॉब्लम है कुछ ऐसी है जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। बीच में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि निमोसलाइड जैसी मेडिसिन लेने से भी राइस सिंड्रोम का जो एक रिस्क है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो आप देखिए कि कोई भी पेन किलर लेना है तो अगर किसी बच्चे के लिए यूज किया जाना है तो एक बार ध्यान से सोचिए। नो, क्या जो पेन किलर आप ले रहे हैं, कभी आपने सोचा कि इसको अल्कोहल के साथ लेना चाहिए कि नहीं, या अल्कोहल से इसका कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। जो अल्कोहल इन पेन किलर है, इट कुड बी अ डेंजरस कॉम्बिनेशन, इट कुड बी अ वेरी रिस्की कॉम्बिनेशन। मोस्ट ऑफ द ओटीसी पेन किलर्स जो अवेलेबल होते हैं वो एक वार्निंग लेके चलते हैं कि इसको अल्कोहल के साथ यूज नहीं करना है, इट मे बिकम डेंजरस विथ अल्कोहल। नो, जहां तक पेन किलर्स का सवाल है जो आप ओटीसी लेते हैं उसको ध्यान से देखिए। ये आपको ब्लड प्रेशर को शूट कर सकते हैं। कोई भी पेन किलर जो आप ओवर द काउंटर लेते हैं वो हमेशा आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको प्रिसिपिटेट कर सकता है। ये भी बात सही है कि अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ये जो पेन किलर्स हैं आपके ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड आपका जो ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है उसको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ओटीसी पेन किलर लेना है, इन ये पेन किलर थोड़े से ज्यादा टाइम लेना है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि आर दे सेफ विथ हाइपरटेंशन और दे नॉट सेफ विथ हाइपरटेंशन। नो, आपका जो स्टमक है, आपकी जो खाने की थैली है, इट मे बी क्वाइट सेंसिटिव।
इन द सेंस कि जो आप पेन किलर्स लेते हैं, जो एनएसएआईडीज लेते हैं, ओटीसी फॉर पेन, ये वास्तव में आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है, जो सतह है, उसको इरिटेट कर सकती है। इरिटेट करके उसमें छाले आ सकते हैं, उसमें अल्सर डेवलप हो सकते हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। साइंटिफिकली जो पेन किलर के चलते जो खून की उल्टियां होती हैं, इट्स ए वेरी 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 कॉमन प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। तो इसलिए पेन किलर के चलते जो ब्लीडिंग है, इट्स ए क्वाइट ए सिग्निफिकेंट रिस्क। जब भी आप कोई पेन किलर लेते हैं, आपकी स्टमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जब भी आपको पेन किलर लेना है, तो आपको शॉर्ट टाइम के लिए लेना चाहिए। आपको पेन किलर लेना है तो आपको उसको एंटासिड के साथ लेना चाहिए। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको पेन किलर 7 दिन से ज्यादा का रिक्वायरमेंट है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, सो दैट यू डू नॉट लैंड इन एनी अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन। नाउ, क्या जो पेन किलर है आपकी किडनी को प्रॉब्लम डाल सकता है? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। जो पेन किलर्स हैं वो किडनी को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपकी किडनी फंक्शन ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, लो है, और आप पेन किलर लेते हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो डैमेज है ये वर्सन हो जाए, ये जो डैमेज है वो ज्यादा हो जाए। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और आपको पेन किलर लंबे समय के लिए लेना है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ताकि आपकी किडनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होने पाए। नाउ, अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, एंड उसके लिए आप मेडिसिन लेते हैं, एंड देन आप ओवर द काउंटर पेन किलर यूज करते हैं फॉर सम अदर रीजन, आपको समझने की जरूरत है। जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जो आप मेडिसिन लेते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जिनका काम है खून को पतला करना। तो खून पतला या ब्लड थिनिंग एजेंट ऑलरेडी आपको दिए जाते हैं फॉर हार्ट डिजीज। जो आप ओटीसी पेन किलर लेते हैं, उनकी भी एक कैरेक्टर है कि ये आपके खून को पतला करते हैं। तो एक आप ऑलरेडी खून को पतला करने की दवाई ले रहे हैं, आपका जो पेन किलर है वो भी खून को पतला कर रहा है। तो इनका जो एक्शन है कभी कभी सिनर्जिस्टिक हो जाता है, और आपका खून अगर ज्यादा पतला हुआ तो आपको ब्लीडिंग की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, आपको खून की उल्टी होने लगेगी, आपको यूरिन में ब्लड जाने लगेगा, लेट्रिन में ब्लड जाने लगेगा, स्किन के नीचे काले काले ब्लड के पैचेस आ जाएंगे। तो अगर आप ओटीसी पेन किलर ले रहे हैं एंड आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और आपको ब्लड थिनर चल रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। यह भी बात सही है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है एंड आपने ओवर द काउंटर पेन किलर लिया, यह आपके ब्लड प्रेशर को शूट कर सकता है, और अगर शूट करेगा तो आपको हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो हमेशा बढ़ने की संभावना है। नो, आपको अपनी जो मेडिसिन हैं, जो आप यूज करने वाले हैं पेन किलर उन पर्टिकुलर, उनके लेवल को ध्यान से पढ़िए। इन द सेंस, मोस्ट ऑफ द जो पेन किलर्स होते हैं ओटीसी जो आप लेते हैं, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन होते हैं। एक गोली में कई सारे कंपाउंड होते हैं, इसलिए उसके जो पेन किलर है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। बहुत कॉमन मेडिसिन जो आप खांसी जुकाम सर्दी या कोल्ड या फ्लू के लिए लेते हैं, उनमें ही वास्तव में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ऑल दीज मेडिसिन लाइक कोल्डारिन, ड्रिस्टान जो आप यूज करते हैं, दे कंटेन हेल्प लॉट ऑफ मेडिसिन। तो इसलिए आप इंग्रेडिएंट को देखिए और उनको देखिए कि कहीं आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत तो नहीं है। नो, जो पेन किलर्स होते हैं, एज फार एज लिवर इज कंसर्न, साइंस ऐसा मानती है कि स्मॉलर डोजेज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लार्ज डोज लेते हैं, आप रेगुलर लेते हैं, तो इवन अ कॉमन पेन किलर कुड बिकम क्वाइट ट्रबलसम। जैसे एसिटामिनोफेन है, इट्स ए वेरी कॉमन पेन किलर एंड मेडिसिन फॉर फीवर, जो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है। लेकिन एसिटामिनोफेन कभी कभी लिवर में बहुत सीवियर टॉक्सिसिटी एंड सीवियर डैमेज कर सकती है, और अगर ये अल्कोहल के साथ कंबाइन होती हैं, तो जो ट्रबल है वो एक्सेंचुएट हो जाती है। तो अगर आप उस तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको चीजों को वॉच करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके लिवर में कोई ऐसा डैमेज हो जाएगा जिसके चलते लिवर प्रॉब्लम में फंस जाएगा, या आपको जो ना बहुत मैसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी कोई लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी है एंड आप ओटीसी पेन किलर लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग द रिस्क, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर आपकी खाने की नली में खून की कुछ नसें हैं वो बर्स्ट हो जाएं एंड आपको बहुत बड़ी खून की उल्टियां होने लगें, जिसे कहते हैं वेरिसियल ब्लीडिंग। नो, अगर आपको प्रेगनेंसी है तो क्या आपको पेन किलर लेना चाहिए? द प्रॉब्लम यह है कि आपकी बॉडी में दर्द है, जो आप पेन किलर लेते हैं वो आपकी बेबी को अननेसेसरी मिलता है थ्रू द प्लेसेंटा। जो फीटस है उसको अननेसेसरी वो केमिकल जाता है थ्रू द प्लेसेंटा। साइंटिफिकली साइंस ऐसा मानती है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान
बाय एंड लार्ज NSAIDs या इस तरह के OTC जो पेन किलर्स हैं वो वास्तव में यूज नहीं करना चाहिए, इन पर्टिकुलरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको पेट में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि मुझे किस पेन किलर को यूटिलाइज करना चाहिए। नाउ बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो OTC पेन किलर की कैटेगरी में आती हैं, आप यूज करते हैं, लेकिन जो आप दूसरे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहे हैं उनसे बहुत सारा इंटरेक्शन हो सकता है। से फॉर एग्जांपल किसी प्रॉब्लम के लिए आप वारफेरिन जैसी दवाइयां ले रहे हैं जो खून को पतला करने के लिए दी जाती हैं, आपको हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम है और उस साथ में ही आपने कोई पेन किलर लिया NSAID, तो पता लगा कि आपका जो खून है वो इतना ज्यादा पतला हो गया कि आपको ब्लीडिंग की टेंडेंसी डेवलप हो गई। तो इस तरह की जो इंटरेक्शंस हैं जो ड्रग्स के, वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान से देखिए कि कहीं आप कोई OTC पेन किलर ऐसे तो नहीं ले रहे हैं जो आप रूटीन में जो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन की, उससे इंटरेक्ट करके आपको रिस्क में डालेंगे। तो जहां तक पेन किलर्स का सवाल है, तो OTC पेन किलर बहुत सारे अवेलेबल होते हैं हमारे कंट्री में। मेडिकल स्टोर पर आप जाइए एंड आप दर्द की एक दवा मेडिकल स्टोर वाले से मांगिए तो आपको 25 दवाइयां शो करेगा कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, बिकॉज हमारे पर रेगुलेशंस ऐसे नहीं हैं। जो OTC पेन किलर्स हैं वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं, क्योंकि जो भी OTC भी पेन किलर्स हैं या ओवर द काउंटर पेन किलर्स हैं जो अवेलेबल होते हैं, उनमें वास्तव में केमिकल्स तो वही होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में एक नहीं, दो दो तीन तीन पेन किलर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो वास्तव में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ कैसी है, आपकी एज कितनी है, आप कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ऑलरेडी ले तो नहीं रहे हैं, आप अल्कोहल यूज तो नहीं कर रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन पेन किलर्स के चलते जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उनको डिटरमाइन करेंगे। तो थोड़ी सी अमाउंट में अगर OTC पेन किलर लेना है तो मैं समझता हूं कि शायद उसे लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको OTC पेन किलर ज्यादा लेने हैं, OTC पेन किलर लंबे समय तक लेने हैं, तो शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, सो दैट यू डू नॉट लैंड इन एनी कॉम्प्लिकेशन एंड अनवांटेड साइड इफेक्ट बिकॉज ऑफ दीज मेडिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।